नमस्कार आप सभी को। और आज हम लोग समझेंगे संविधान सभा के विभिन्न स्रोतों के ऊपर। देखिए, अपना संविधान जो है दूसरे देशों से लिया गया भी है और भारत में कुछ ब्रिटिश प्रांत के जो शासन अधिनियम थे उनको भी लिया गया है। तो कह सकते हैं कि दो स्रोत हो सकते हैं, एक आंतरिक स्रोत, एक बाहरी स्रोत। ठीक है, आंतरिक स्रोत में कौन सा आ जाता है? जो 1935 का अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1935, जो अंग्रेजों ने भारत के ऊपर लागू किया था अपने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। तो उसका जो स्रोत लिया गया है तो ये हुआ आंतरिक स्रोत। लेकिन अगर दूसरे देशों के संविधान से लिया जाता है तो ये हुआ बाहरी स्रोत। ठीक है, आंतरिक स्रोत में 1935 का जो अधिनियम है उनसे बहुत सारी चीज़ों को लिया गया है। 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद या इससे ऊपर कह सकते हैं जो भारत संविधान में लिया गया है 1935 के अधिनियम से। ठीक है, लेकिन याद रखना है कि क्या क्या लिया है। तो दो तीन ठो न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, हम लोग जानते हैं जब पढ़े थे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी थी ब्रिटिश सरकार ने। ये क्यों किया था? क्योंकि उनका मानना था कि हम सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से शासन व्यवस्था अच्छी तरह से चला सकते, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यायपालिका की व्यवस्था जो है कहाँ से लिया गया? 1935 शासन अधिनियम से। लोक सेवा आयोग जो बिहार बीपीएससी है या यूपीएससी है, जिसमें आईएएस आईपीएस का भर्ती किया जाता है राष्ट्र हित में सेवा के लिए, ये सारा कहाँ से लिया गया? इसी अधिनियम में से लिया गया। इसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ लिया गया है, जैसे राज्यपाल हो गया, ये सब का प्राधिकरण इसी से लिया गया है। इसके बाद ब्रिटेन अपने देश में था ही उस समय, उसका कंट्रोल चल रहा था। लेकिन ब्रिटेन जो है उनसे बहुत चीज़ लिया गया है, जैसे संसदीय शासन व्यवस्था है और उनको विशेषाधिकार दिया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था कहने का मतलब क्या है? जो लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है, ये सब क्या है? जैसे प्रधानमंत्री बनता है तो ये सब संसदीय शासन व्यवस्था का एक अंग है, पार्ट है। और संसद को विशेष अधिकार है। जैसे कई देशों में ये है कि संसद कानून को ऊपर सिर्फ राय विचार दे सकते हैं, लेकिन भारत में उसको विशेष अधिकार है कि वो कानून को लागू भी कर सकता है, जनता तक अपने जिस तरीके से हो लागू कर सकता है। जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा था, तो किसान आंदोलन को उन्होंने अपना बिल पास करवाया, बिल को पास कर दिया। इसके बाद उसको अप्रिय लगा तो उन्होंने विरोध करना शुरू किया। लेकिन दूसरे देशों में क्या होता है कि सिर्फ आप इस पर राय विचार दे सकते हैं, आप पास नहीं कर सकते हैं, इसे लागू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, विधि शासन कहने का मतलब क्या है कि समान अधिकार। विधि का मतलब होता है समरूप, तो समान अधिकार, समान शासन व्यवस्था कह सकते हैं। जो हम पर लागू होगा वो बड़े घरों के जो लोग हैं उनके ऊपर भी वही लागू होगा, किसी के लिए अलग अलग व्यवस्था नहीं है। तो ये विधि शासन हो गया। ठीक है, एकल नागरिकता, यानी नागरिकता का जो कानून है वो सभी के लिए समान होगा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म होगा या किसी भी संपत्ति पूंजीपति वर्ग है, उनके लिए या हमारे लिए, सभी के लिए समान होगा। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। संसदीय शासन व्यवस्था और उसको विशेषाधिकार दिया गया है, विधि शासन व्यवस्था, एकल नागरिकता, और भी है महाभियोग संबंधित। महाभियोग क्या है? अगर विधानमंडल के सामने कोई दोषारोपण साबित होता है तो वो महाभियोग की प्रक्रिया में चला जाता है, यानी वो। इसके बाद हम लोग समझते हैं यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखिए, अगर इतिहास की दुनिया से हम लोग समझे तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ये इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि लोकतंत्र की शुरुआत, समानता स्वतंत्रता की शुरुआत जो है एक तरफ से जो अमेरिका ने ही दिया है। ये इतिहास के दृष्टिकोण से है, लेकिन हमारा भारत भी किसी से कम नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, लेकिन इसको जगाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए इसी पे चलते हैं। तब तक यूएसए, इससे मूल अधिकार, न्याय, पूर्णावलोकन और संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचन, राष्ट्रपति, इनको समझते हैं। क्या है? मूल अधिकार जो हमारा है वो जो है यूएसए से लिया गया है। इसके बाद न्यायिक पूर्वावलोकन क्या है? इसका मतलब कि किसी भी चीज़ों को, किसी भी कानून को अगर संसद पास कर देती है या कार्यपालिका उसे प्रस्ताव दे देता है, कार्य शुरुआत हो जाता है, तो उसको रिव्यू करने के लिए न्यायपालिका को इतना पावर होता है कि वो रिव्यू कर सकता है। तो इसी को न्यायिक पूर्णावलोकन कहा जाता है। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता, हमारे देश में संविधान को सबसे ऊपर माना गया है। जो संविधान है उसको श्रेष्ठता के ओर दिया गया है, तो ये सर्वोच्चता हो गया। और निर्वाचित राष्ट्रपति जो हम चुनते हैं और वो उनको चुनते हैं, इसका कौन निर्वाचन कौन करता है? जो निर्वाचन मंत्रालय है और जो निर्वाचन ईसीआई है वो करता है, निर्वाचित राष्ट्रपति को निकालता है। इसके बाद कनाडा,
कनाडा जो है संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन कहने का मतलब क्या है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन होता है वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। संघात्मक यानी फेडरलिज्म, एक होता है एकात्मक व्यवस्था, एक होता है संघात्मक व्यवस्था। तो संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि सभी ऐसे संघ की तरह होता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय को उपाधि मतलब ज़्यादा वैल्यू देना, संविधान की श्रेष्ठता प्रदान करना, ये कौन सा आ जाएगा, संघात्मक में आ जाएगा। एकात्मक कौन सा हो जाएगा कि जैसे एकल नागरिकता का अधिकार है या किसी भी चीज़ पर एकल कानून का, एकल शासन का अधिकार है, इस पर सभी के लिए बराबर होगा, तो ये कौन सा आ जाएगा, एकात्मक शासन व्यवस्था आ जाएगा। इसके बाद जो भी शक्तियाँ बच जाती है वो केंद्र के पास चली जाती है, ये तो हम लोग जानते हैं। अब आयरलैंड, आयरलैंड जो है उससे राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राज्यसभा के मनोनयन, जो राज्य में राज्यसभा में जो मनोनयन करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी, वो 12 सदस्यों को मनोनयन करते हैं। तो वो किन से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है, क्योंकि इसलिए लिया गया है क्योंकि जो समय के साथ साथ देश की स्थिति परिस्थिति बदलती रहती है, तो ऐसी स्थितियों में जरूरी है कि संशोधन होना चाहिए। मान लीजिए कि पहले लोग कपड़ा नहीं पहनते थे, ज़्यादा कपड़ा नहीं पहनते थे, आज स्टैंडर्ड पहन रहे, तो उसके लिए अगर वाद विवाद हो जाए तो उसके ऊपर भी कानून बनाना पड़ेगा। जैसे है बहुत सारे, जैसे महिला का अधिकार है 2005 में फिर से बढ़ाया गया, तो ये सब क्या है, संविधान संशोधन है। या आप कह सकते हैं कि 370 संविधान धारा को हटाया गया, तो ये संशोधन की प्रक्रिया में ही आ जाता है, ठीक है। इसके बाद फ्रांस, फ्रांस जो है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बंधुत्व एवं गणतंत्र। गणतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, यानी हमको वोट देने का अधिकार है, जो हम जिसे चुनते हैं वो है गणतंत्र। इसके बाद बंधुत्व, बंधुत्व का अर्थ होता है, ये एक तरफ से कह सकते हैं कि संस्कृत शब्द है। बंधुत्व का अर्थ होता है कि मित्रता, बंधुता जिसे कहते हैं, ये हुआ बंधुत्व। इसके बाद स्वतंत्रता जो जानते हैं, समानता जानते हैं, सबको बराबर मानना। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो है समवर्ती सूची से लिया गया है। इसके बाद संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन कहने का मतलब क्या है, जो भी अधिवेशन होगी, बैठकें होगी, वो साथ साथ होगी, ठीक है। और समवर्ती सूची जो है इन्हीं से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। इससे पहले भी हम लोग देखे थे 1935 के अधिनियम ने सूचियों को 3 पार्ट में बांट दिया था, ठीक है। इसके बाद जर्मनी, जर्मनी तो ऐसे ही याद रहना चाहिए क्योंकि हिटलर वहाँ का तानाशाह शासन था, जिसके कारण क्या हुआ, तानाशाही व्यवस्था जो था वो काफ़ी चरम सीमा पर थी। तो वहाँ पर आपातकाल लागू करना पड़ता था, क्योंकि स्थिति जब खराब हो जाती थी, जब कंट्रोल में नहीं रहता था उनसे, तो वहाँ पर आपातकाल लागू किया जाता था। तो आपातकालीन व्यवस्था और उस समय जो मूल अधिकार है नागरिक का, उसको कैसे स्थगित किया जाए और उसमें क्या क्या रहने दिया जाए, इनके ऊपर भी चर्चा है आपातकाल में, ठीक है। जैसे इंदिरा गांधी की सरकार 1972-73 के आसपास जो आपातकालीन व्यवस्था जो लगाई थी 3-4 साल, तो वो भी एक बहुत बड़ा दायरा था। तो वो इसी के कारण लगाया था क्योंकि उनको संविधान में दिया गया था कि आप आपातकाल लगा सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको इनमें एक भी डाउट नहीं बचा होगा, लेकिन हम इसको रिव्यू कर लेते हैं फटाक से। ICA 1935 यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 भारत शासन अधिनियम, ठीक है। इनसे क्या लिया गया है, 80% भाग लिया गया है। इसमें न्यायपालिका लोक सेवा आयोग या जो भी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सारा इसी से लिया गया है। ब्रिटेन संसदीय शासन व्यवस्था, विशेषाधिकार, विधि समान, एकल नागरिकता, एकात्मक, ये सारा किधर से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। इसके बाद USA मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, सब कहाँ से है, USA से है। कनाडा संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्ति केंद्र से और के पास चला जाता है और उसका विभाजन किया जाता है। ये आयरलैंड राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में मनोनयन, जो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को चुना जाता है वो। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन लिया गया। फ्रांस समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं गणतंत्र, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। गणतंत्र यानी जनता का शासन, जो हमारा जो वोट देने का अधिकार है वो किन देशों से लिया गया है, तो वो लिया गया है फ्रांस से, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन, ये याद रखिएगा। जर्मनी आपातकालीन व्यवस्था, समय के समय जो स्थगित है उनके ऊपर चर्चा किया गया है। आशा करते हैं कि आपको सभी बातें समझ में आ गई। अगर आपको कहीं पर डॉट है या
आशा करते हैं कि आपको सभी बातें समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर आपको डाउट होगा तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, या इसमें और कुछ इंक्रीजेज पॉइंट हैं वो आप हमको बता सकते हैं, और सजेशंस भी हो वो भी दे सकते हैं। तो चलिए चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए। और जीके जीएस का जो पार्ट ली है वो हम काफ़ी बेसिक स्ट्रक्चर से, क्योंकि हम भी खुद बेसिक में हैं, तो बेसिक स्ट्रक्चर से हम लोग पढ़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे। देखिए जरूरी है, सोशल समस्या को सबसे पहले डिस्कशन करने से पहले नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसका नाम सोशल रिसर्च तो है, लेकिन पहले हम लोग नॉलेज गेन करेंगे, फिर रिसर्च करेंगे कि कौन सी समस्या समाज के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है, इसकी सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।